ओम नमः शिवाय। शिव कृपा योग में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो लगभग हर व्यक्ति के जीवन की कहानी है या हर व्यक्ति का अनुभव है। और ये जो भी मैं टॉपिक्स लेता हूँ या तो ये मेरे अपने जीवन के अनुभव होते हैं या आप सब लोगों के जीवन के अनुभव होते हैं। और ऐसे ही हम सीखते हैं। कुछ लोग अपने जीवन के अनुभव से सीखते हैं, कुछ लोग दूसरों के अनुभव से भी शिक्षा ले लेते हैं और कुछ लोग दोनों से ही नहीं ले पाते। ना वो अपने जीवन से कुछ सीख पाते हैं, अपने अनुभव से सीख पाते हैं, और ना ही वो दूसरों के अनुभव से सीख पाते हैं। तो आज की जो हमारी चर्चा है वो इस विषय पे है, और विषय है मृत्यु। और अक्सर हम ऐसा सोचते हैं कि मृत्यु दूसरों की होती है, हमारी तो होती नहीं है। तो ये हमारे किसी प्रिय की हो सकती है, हमारे किसी बहुत नज़दीकी व्यक्ति की हो सकती है, और हमारी भी हो सकती है। तो आज के विषय का टॉपिक है, आज के विषय का जो टाइटल है, जो टॉपिक है आज, वो है क्या हम मृत्यु के लिए तैयार हैं। ये हर व्यक्ति को अपने आप से पूछना चाहिए, क्या मैं मृत्यु के लिए तैयार हूँ। तो जो भक्ति मार्ग से साधना करते हैं, जो भक्ति मार्ग से चलते हैं, उनको तो एक बार नज़रअंदाज किया जा सकता है, क्योंकि भक्ति का मार्ग सब बाहर का मार्ग है, साकार का मार्ग है, मूर्ति पूजा का मार्ग है। और जो ध्यान साधना से चलते हैं तो उनको तो इस विषय पे जरूर चिंतन करना चाहिए। ध्यान का जो मार्ग है वो अंतर्मुखी है, निराकार का मार्ग है, निराकार में विलीन हो जाने का मार्ग है। तो आज सुबह सुबह की शुरुआत ऐसे हुई कि आज एक साधक का फ़ोन आया, उनके घर में उनके किसी प्रिय की मृत्यु हो गई, और अभी 4-5 दिन पहले ही वो मृत्यु हुई है। तो बहुत ही ज़्यादा वो परेशान थे, और बहुत लंबे समय से किसी बहुत प्रसिद्ध गुरु के सानिध्य में वो साधना भी कर रहे हैं। बहुत अच्छा उनका बैकग्राउंड है, जो उन्होंने अपने बारे में बताया, जो उन्होंने साधनाएं की या जिस तरह के वो अनुभव से गुजर रहे हैं। लेकिन वो बहुत विचलित हो गए इस मृत्यु से। तो उनका सवाल ये था, और जिस दिन ये मृत्यु हुई उसके नेक्स्ट डे उनके घर में कुछ शादी थी, और ये जो व्यक्ति है, जो परिवार का इतना नज़दीक का व्यक्ति है कि उस शादी में उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी सांसारिक दृष्टि से हमें सब कार्य करने होते हैं, कुछ भी रुकता नहीं है किसी के भी चले जाने के बाद, चाहे वो कोई भी हो, एक साधारण सा व्यक्ति हो या कोई विशेष व्यक्ति हो। ये जो संसार का कार्य है ये चलता रहता है। तो वो बहुत शॉक्ड थे, और उन्होंने मुझसे कहा कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या था प्रारब्ध, और छोटी आयु में उनकी मृत्यु हो गई। बहुत ज़्यादा उनकी उम्र नहीं थी, लगभग 35 से 40 के बीच में उनकी उम्र थी, और पीछे जो उनकी जिम्मेदारियां थी परिवार के प्रति वो अभी अधूरी थी। तो ये जो इनके परिवार के एक साधक ने मुझे फ़ोन किया, वो बहुत विचलित थे, और साधना उनकी बहुत लंबे समय से है, और बहुत अच्छे गुरु के सानिध्य में उन्होंने साधनाएं की हैं, या मैं कह सकता हूं कि जो एक अच्छे संतों की परंपरा है उससे वो जुड़े हुए हैं। साधक हैं, ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, बहुत तरह के उनके अनुभव हैं, लेकिन मृत्यु को लेकर कहीं ना कहीं वो बहुत विचलित हैं। तो मैं हर व्यक्ति से ये कहना चाहता हूँ कि अपने आप से पूछो, निरंतर पूछो, हर दिन पूछो, हर पल पूछो कि क्या मैं मृत्यु के लिए तैयार हूँ। अगर आप तैयार नहीं हैं अभी, तो आपके भीतर एक डर, एक भय, एक अनजानी सा भय बना रहेगा, कुछ अशांत अशांत रहेगा। और जिस दिन आप तैयार हैं मृत्यु के लिए, आप कह सकें कि हाँ मैं तैयार हूँ, उस दिन आप एक गहन शांति को, एक परिपूर्णता को, एक कंप्लीटनेस को आप महसूस करेंगे। क्योंकि हमारे पास अभी बहुत काम है, बहुत अधूरे काम है,
उनको पूरा करना है मृत्यु से पहले, और मृत्यु कब आएगी ये हमें पता नहीं। तो इसलिए अपने जो भी कार्य हैं फैलाओ, खूब फैलाओ, लेकिन उनको ऐसे ढंग से फैलाओ कि आपको जाना पड़े तो आप अटक ना जाओ कि मेरा ये कार्य बच गया, मेरा ये कार्य नहीं हुआ, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ। मृत्यु किसी का कभी इंतजार नहीं करती, मृत्यु कभी किसी को समय नहीं देती। कोई कोई सौभाग्यशाली होता है, जैसे मैं 9 घंटे मृत्यु का अनुभव लेकर मैं आपसे बात कर रहा हूँ। लगभग 18 साल पहले ये अनुभव मुझे हुआ, और ये मेरा सौभाग्य था कि फिर मेरी यात्रा यहीं से शुरू हो गई। अगर इस मृत्यु के बाद मेरा नया जन्म होता तो ना जाने फिर मैं किस दिशा में निकल जाता। बड़े बड़े प्रतिभाशाली लोग भी फिर दिशा बदल लेते हैं, आध्यात्मिक यात्रा से कहीं ना कहीं हट जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अध्यात्म से पहले कुछ और चाहिए। सांसारिक इच्छाएं, कामनाएं उनकी इतनी प्रबल हो जाती हैं, इतनी हावी हो जाती हैं कि वो उनके पीछे निकल जाते हैं। वो कहते हैं परमात्मा को तो पा लेंगे, अभी तो घर बनाना है, अभी तो शादी करना है, अभी तो बच्चे पैदा करना है, फिर बच्चों की शादियां करना है, उनकी एजुकेशन, बहुत सारा ढेर सारा धन, ये सब जो आकांक्षाएं हैं जो कभी पूरी नहीं होती, उस दौड़ में आदमी निकल जाता है। तो किसी किसी को ये सौभाग्यशाली ऐसे लोग होते हैं जिन्हें इस समय मिलता है। तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ, या मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरे कुछ प्रारब्ध बाकी थे जिनको पूरा करने के लिए मुझे अभी समय मिला, नहीं तो फिर एक जीवन में उन्हीं सबको करने के लिए फिर से उलझना पड़ता। तो हर साधक को तो विशेष रूप से, खास करके ध्यान साधना वालों के लिए, लेकिन भक्ति साधना वालों के लिए भी, और जो लोग कोई और साधनाएं करते हैं या नहीं करते हैं उनके लिए भी ये आज मेरा संदेश है कि आप कुछ भी सोचें, विचारें, चिंतन करें, आप करते ही हैं दिन भर, एक चिंतन उसमें मृत्यु का भी जोड़ लीजिए। एक दिन भर में एक बार अपनी मृत्यु को याद कर लीजिए। बहुत कुछ आप याद करते हैं, दोस्तों को याद करते हैं, बहुत सारे लेन देन हैं आपके उनको याद करते हैं, बहुत सारे आपके जो संबंधी हैं, रिलेटिव्स हैं, उनको याद करते हैं, बहुत सारी अपनी जिम्मेदारियों के प्रति आप हमेशा जागरूक रहते हैं। लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि अपनी मृत्यु के प्रति भी जागरूक रहिए, और बहुत ज़्यादा नहीं तो एक बार ज़रूर ये सोचिए कि मैं मृत्यु के लिए तैयार हूँ या नहीं। अगर अभी तैयारी नहीं है तो मैं कहूँगा कि तैयारी करो, ना जाने किस दिन बुलावा आ जाएगा, ना जाने कौन सा वो आखिरी दिन होगा। मेरे जीवन में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जब हम मिले तो बड़े आनंद से मिले, बड़े उत्साह से मिले, और इस ढंग से मिले कि मिलते ही रहेंगे। लेकिन बहुत लोगों के साथ मेरा ये अनुभव है कि किसी से हम 6 महीने पहले, 1 साल पहले, या 1 दिन पहले, या कुछ समय पहले मिले थे, और ये सोचा भी नहीं था कि ये हमारी आखिरी मुलाकात है। तो जब भी आप किसी से मिलो, जब भी आप बात करो, ये ज़रूर याद रखो कि हो सकता है ये मुलाकात आखिरी हो सकता है ये बात आखिरी हो। तो हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रखो, और ख़ास करके जो साधना से जुड़े हुए लोग हैं, गुरु से जुड़े हुए लोग हैं, उनको हमेशा इसका स्मरण करना चाहिए कि क्या मैं मृत्यु के लिए तैयार हूँ, और अगर नहीं हूँ तो फिर तैयारी करो। और संतों ने कहा है कि जीवन को जियो इस ढंग से कि आपको हजार हजार साल यहाँ रहना है, और तैयारी इस ढंग से करो कि इसी समय यहाँ से चले जाना है। व्यवस्था इस ढंग से करो, एक व्यवस्था करो कि हजार हजार ढंग से मुझे जीना है, और एक व्यवस्था करो कि किसी भी क्षण जाना पड़े तो मैं तैयार हूँ। तो ये बहुत कठिन साधना है, बहुत बड़ी बड़ी बातें लोग करते रहते हैं मृत्यु को लेके और सबको लेके। तो मैं आज वापस आता हूँ, जिस साधक से मेरी बात हुई है, नाम लेना थोड़ा उचित नहीं होगा, और बहुत दुखी वो हैं। तो आश्चर्य होता है कि जो सत्य है, जो घटना मतलब टल नहीं सकती, जिसको हटाया नहीं जा सकता, मिटाया नहीं जा सकता, वो होकर रहेगी, उससे भी हम दुखी हैं, क्योंकि हमने अपने अंदर कुछ
ऐसे मानक बना लिए, ऐसे कोई मापदंड बना लिए कि मृत्यु तो 100 साल में होनी चाहिए या 90 में, 80 में, 70 में, जो भी हमने एक धारणा बना ली। नहीं, मृत्यु कभी भी हो सकती है। आपके आसपास एक दिन से लेके, एक दिन भी क्या, बहुत सारे लोगों को जन्म के साथ ही मृत्यु मिल जाती है, एक दिन का समय भी नहीं मिलता। फिर किसी को 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, मतलब आप देख सकते हैं कि हर उम्र के लोग मृत्यु को उपलब्ध होते हैं। ऐसा नहीं कि कोई नियम है कि 100 साल से पहले मृत्यु को अगर कोई उपलब्ध हो गया तो भगवान से कोई गलती हो गई। बहुत लोग कहते हैं कि हमारे पिताजी चले गए, हमारे पति चले गए, हमारे भाई चले गए, बेसमय चले गए, अभी उनका समय नहीं था। अब देखिए कौन डिसाइड करेगा कि किसका समय कब है? और भगवान को फिर वो शिकायतों से बस कहते हैं भगवान तो है ही नहीं, हमने इतनी पूजा पाठ की, सब कुछ किया, फिर भी मृत्यु हो गई, हमारे अपने प्रिय चले गए। जब किसी और का प्रिय जाता है तो आपको तकलीफ़ नहीं होती, और जब आपके परिवार का कोई व्यक्ति जाता है तो आपको तकलीफ़ होती है, और आप यहाँ तक की घोषणाएं कर देते हैं कि ईश्वर परमात्मा कोई है ही नहीं। आप अपने आप को इतना बड़ा कर लेते हैं कि मैं पूजा करता हूँ, मैं ध्यान करता हूँ, मैं धार्मिक यात्राएं करता हूँ, तीर्थों में जाता हूँ, संतों की सेवा करता हूँ, गौ सेवा करता हूँ। ऐसी ऐसी धारणाएं आप बना के बैठे हो कि मैं बड़ा महान हूँ, और वो परमात्मा, वो ईश्वर तो कुछ भी नहीं है, उसको तो समझ ही नहीं है, वो तो है ही नहीं है, क्योंकि उसने हमारे परिवार के किसी व्यक्ति को हमसे अलग कर दिया है, उसकी मृत्यु हो गई है। तो ये बहुत बचकानी चीज़ें हैं, थोड़ा मैच्योर बनो, और इस बात को हमेशा याद रखो कि ना जाने कौन आपसे विदा हो जाए, आप विदा हो जाएं या कोई दूसरा विदा हो जाए। और सनातन धर्म के अनुसार, हिंदू धर्म के अनुसार तो मृत्यु एक उत्सव है, मृत्यु एक उत्सव है। ऐसा और भी सब धर्मों में और सब संतों ने, जैसे सूफीज़म में या जो जैन फकीर होते हैं, उन्होंने भी मृत्यु को एक उत्सव माना है। लेकिन हिंदू धर्म में तो मृत्यु एक उत्सव है, और उत्सव हर उम्र के व्यक्ति के साथ होना चाहिए। हम क्या कहते हैं, ये तो अभी जवान व्यक्ति था, ये तो अभी बच्चा था, मतलब बूढ़ा ही मरेगा तो हम उत्सव मनाएंगे, चलो हमारा पीछा छूटा, ये तो हमारी कोई सेवा करते नहीं थे बूढ़े व्यक्ति, अब तो हमें ही करनी पड़ रही है, तो वो मरेगा तो हम हलवा पूड़ी बांटेंगे, या हम आयोजन करेंगे, तेरहवीं मनाएंगे, लोगों को भोजन खिलाएंगे, जिसको हम ब्रह्म भोज बोलते हैं। और जवान व्यक्ति मरेगा तो ब्रह्म भोज नहीं होता। कैसे ये मानक हैं? मैं कहता हूँ एक दिन का अगर एक बच्चा भी आपका चला जाता है आकर, वो आपको बहुत अनुभव दे के जाता है, बहुत बहुत ढंग से आपको अनुग्रहित कर जाता है, आपके बहुत बहुत सारे अनुभव से गुजर जाते हैं आप एक दिन के बच्चे के साथ भी। तो लेकिन क्या होता है कि हमारा जो मोह का बंधन है, हमारे जो अपने कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, हमारे अपने कुछ पहले से धारणाएं हैं, तो अगर उनके साथ चलेंगे तो दुख आएगा ही आएगा। और उत्सव तो सबके लिए होना चाहिए। और ये मैं आपको बता दूं कि कोई भी व्यक्ति इसलिए आपके साथ है, वो आपके परिवार का है या कोई रिलेटिव है या कोई फ्रेंड है, कि उसके आपके साथ कुछ कार्मिक अकाउंट्स हैं, कुछ प्रारब्ध हैं उसके आपके साथ, वो लेन देन के लिए आपके साथ आया है, आपके पास आया है। फिर उसकी मृत्यु हार्ट अटैक से हो जाए, उसकी मृत्यु एक्सीडेंट से हो जाए, उसकी मृत्यु नेचुरल हो जाए, कोई बीमारी से हो जाए, 50 साल में हो, 60 साल में हो, 100 साल में हो, या 10 साल में हो, या 20 साल में हो, जिस दिन उसके अकाउंट्स पूरे हो जाते हैं उस दिन वो आपसे मुक्त हो जाता है। और संतों में हमने देखा कि संत जिस दिन अपने प्रारब्ध से मुक्त हो जाते हैं वो स्वयं परित्याग कर देते हैं, चाहे वो परिवार हो, बेटा बेटी हो, या कोई और रिश्ते नाते हो। फिर वो सबके साथ एक ही भाव में रहना शुरू कर देते हैं कि बस ना किसी से दोस्ती है और ना किसी से बैर है। लेकिन ये एक बहुत लंबी साधना के बाद आदमी यहाँ तक पहुँच पाता है। तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि मृत्यु को सदा याद रखें, और जब भी आपके आसपास के किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो आप ये ज़रूर इसको याद करें कि किसी दिन मेरी भी मृत्यु होगी, क्या मैं मृत्यु के लिए तैयार हूँ?
मृत्यु का कोई समय नहीं है, इसलिए आप निश्चित नहीं कर सकते कि किसकी मृत्यु कब होनी है और कैसे होनी है। तो बस हम ये तैयारी कर सकते हैं कि क्या मैं मृत्यु के लिए तैयार हूँ। और ध्यान का मार्ग, ध्यान का मतलब तो मृत्यु है, मिट जाना है, उस शून्य में समा जाना है। तो अगर ध्यानी मार्ग, ध्यानी जो व्यक्ति है, जो ध्यान मार्गी है, अगर उसे भी दुख होता है, तकलीफ होती है, पीड़ाएं होती हैं, तो फिर कहीं साधना अभी बाहर बाहर है। अभी तुम ध्यान के नाम पे कुछ उछल कूद कर रहे हो, ध्यान के नाम पे वो जो कुछ विधियां आपको दे दी जाती हैं उसको ध्यान समझ रहे हो। ध्यान का मतलब ही है मिट जाना। आत्म साक्षात्कार का मतलब ही है कि स्वयं का मिट जाना। आत्म साक्षात्कार का मतलब होता है अब ना मेरे लिए कोई ब्रह्मांड है, ना कोई दूसरा व्यक्ति है, ना कोई दूसरा ईश्वर है, ना मेरा शरीर है, ना मेरा मन है। तो बचा क्या? सिर्फ आत्मा बचती है और उसका साक्षात्कार होगा इसी अवस्था में जब कुछ नहीं बचेगा। और जब कुछ नहीं बचेगा तो आपका फिर मोह टूटना शुरू हो जाएगा, वैराग्य आपके भीतर उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा। और फिर ठीक है, जैसे पड़ोसी के यहाँ कोई मृत्यु हो जाए तो हमें बहुत ज़्यादा दुख नहीं होता, ऐसे ही फिर हमारे घर में हो जाए तो कोई ऐसी दुख की बात नहीं है। या कहीं दूर किसी की हम मृत्यु की खबर सुनते हैं तो हमें बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। और जब अपने नज़दीक के लोगों की मृत्यु हो जाती है हमें फ़र्क पड़ता है, क्योंकि उनके साथ हमारी अपेक्षाएं जुड़ी हुई हैं, एक्सपेक्टेशन है हमारी। कुछ रिश्ते नातों का हमने एक बंधन बनाया हुआ है और उन रिश्ते नातों की अपनी कुछ मर्यादाएं हैं, कुछ उनके अपने लेन देन हैं, अपनी उनकी एक्सपेक्टेशन है एक दूसरे के साथ, उसका हमें दुख होता है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, आज की घटना से मैं थोड़ा सा ये मुझे हुआ कि लोग कितने दुखी हो जाते हैं, और ये लगा कि कम से कम इस विषय पे हमें दो बात ज़रूर करनी चाहिए। और दो क्या, ये एक ही बात है, दो बात भी नहीं है। हमें खुद से पूछ लेना चाहिए कि क्या मैं मृत्यु के लिए तैयार हूँ, और अगर नहीं हूँ तो फिर अपनी मृत्यु की तैयारी करनी चाहिए। वैसे भी हम एक एक दिन करके मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हैं, तो क्यों ना हम इसकी तैयारी करते रहें। आपके घर में कोई फंक्शन होता है, कोई शादी विवाह होता है, कोई बर्थडे होता है, कोई और तरह के आयोजन होते हैं, तो आप दिन गिनते हैं कि आज 10 दिन बचे हैं, हमें तैयारी करनी है, कार्य बहुत सारे हैं, अभी तैयारी नहीं हुई है, अब 9 दिन बचे हैं, अब 8 दिन बचे हैं, अब 7 दिन, ऐसे करके एक एक दिन आता चला जाता है। तो मृत्यु के बारे में क्यों नहीं, जो आप आयोजन कर रहे हो उसका आपने टाइम फिक्स कर दिया कि इस तारीख को ये आयोजन होना है, अभी 10 दिन बाकी हैं, अभी 15 दिन बाकी हैं, लेकिन मृत्यु का कुछ नहीं पता और उसकी कोई तैयारी नहीं। और ये जो आप आयोजन करते हो, अगर इनकी डेट पोस्टपोन्ड हो जाए, ये दोबारा हो सकते हैं, लेकिन मृत्यु की डेट पोस्टपोन्ड नहीं होती और डेट आपको मालूम नहीं है। तो किसी भी समय अगर देखा जाए, हम कहते हैं कि अतिथि भगवान है, तो अतिथि कौन है? अतिथि जो है वो मृत्यु है, बिना तिथि के, बिना किसी संदेश के, बिना किसी इनविटेशन के आ जाती है वो। तो इसकी तैयारी निरंतर करनी चाहिए, और ख़ास करके जो ध्यान मार्गी हैं और साधना के मार्ग पे चल रहे हैं उनके लिए बहुत विचारणीय विषय है ये। और संत कह गए हैं, गुरु गोरखनाथ ने कहा, मरो है जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, तिस मरनी मरो जिस मरनी गोरख मर दीठा। क्या कह रहे हैं गोरख? मृत्यु की बात कर रहे हैं। कबीर साहब कह रहे हैं कि जिस मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरी हूँ कब भेटी हूँ पूर्ण परमानंद। मृत्यु की बात कर रहे हैं और साथ में इसमें पूर्ण, उसको परम आनंद को जोड़ दिया। लेकिन यहाँ तो मुझे लगता नहीं कि मृत्यु के समय लोग उस परम आनंद को उपलब्ध होते हैं। तो इसकी तैयारी आज से और अभी से करनी होगी। उधर ओशो कह रहे हैं मैं मृत्यु सिखाता हूँ। क्या सिखा रहे हैं ओशो? ध्यान गुरु हैं, ध्यान सिखा रहे हैं। ध्यान मतलब वो मृत्यु सिखा रहे हैं। तो आप समझिए इस बात को, जब आप साधना के मार्ग पे चलते हैं तो समझ लीजिए कि आप मृत्यु को जानने के मार्ग पे चल रहे हैं। सब लोग मृत्यु से डरते हैं। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को शमशान में भेजा करते थे कि जो भी डेड बॉडी आए उसके चारों तरफ बैठ के ध्यान करो, जलती हुई चिता पे ध्यान करो।
बहुत सारे संतों का ये मार्ग है। सनातन धर्म में ऐसी बहुत सारी साधनाएं हैं जो हमें शमशान में रह के करनी होती हैं, लेकिन वहाँ हमने भूत प्रेतों से के साथ अपने को जोड़ लिया, आत्माओं के साथ जोड़ लिया कि शमशान में आत्माएं रहती हैं। नहीं, हम तो शरीर को ही लेकर जाते हैं। शरीर तो पहले जो मृत्यु हुई है, आत्मा तो निकल गई। अब शमशान तो शरीर को जलाने का एकमात्र स्थान है। आत्मा तो कहीं भी विचरण करेगी। जरूरी नहीं कि शमशान में ही रहना है, उसने वास बनाना है, लेकिन हम उस चिता पे, उस डेड बॉडी पे वहाँ मेडिटेशन करते हैं। ये परंपरा है हमारे सनातन धर्म की, बहुत सारी इसकी विधियाँ हैं। और जो आत्माओं की सिद्धि के लिए किया जाता है वो भी ठीक है, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं होता है, लेकिन आप इसको थोड़ा सा चिंतन शुरू कीजिए। चारों तरफ मृत्यु का पसारा है। हर दिन आपको कोई ना कोई सूचनाएं, खबर मिलती रहती हैं, कभी टीवी के माध्यम से, कभी न्यूज़पेपर के माध्यम से, कभी और बहुत सारे माध्यम हैं, और कभी लोगों के द्वारा सुनने को मिलता है कि आज वहाँ मृत्यु हो गई, आज वहाँ एक्सीडेंट हो गया, आज वहाँ ऐसा हुआ, आज वहाँ वैसा हुआ। और अगर और देखना है तो आप शमशान भूमि में चले जाओ, किसी हॉस्पिटल में चले जाओ, रोज़ वहाँ कई कई लोगों की मृत्यु होती हैं। तो कभी तो इस बारे में हमें चिंतन करना चाहिए, और ये दुखी होने की बात नहीं है। इससे जब भी कोई हमारे परिवार का व्यक्ति चला जाए तो हमें उससे एक शिक्षा लेनी है कि एक दिन हमें भी जाना है, हमें इंस्पायर होना है उसकी मृत्यु से। जैसे हमारे परिवार में कोई आईएएस बन जाए, कोई जज बन जाए, कोई बहुत बड़ा लीडर बन जाए, कोई बहुत बड़ा व्यक्ति बन जाए, तो हम उससे इंस्पायर होते हैं कि देखो उसके जैसा बनना है, देखो तुम्हारा भाई ये आईएएस बन गया है, तुम्हारा भाई डॉक्टर बना है, तुम्हारा भाई इंजीनियर बनना है, तुमको उससे शिक्षा लेनी चाहिए। मैं कहता हूं कि आप अपने बच्चों को और खुद को ये समझाओ कि देखो फला रिलेटिव की मृत्यु हो गई है, एक दिन आपकी भी मृत्यु होनी है, इसको हमेशा याद रखना। करो सब कुछ, किसी चीज़ से भागना नहीं है, लेकिन मृत्यु के प्रति जागना है। तो आज मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप अपनी मृत्यु को ज़रूर याद रखें, और अपने आप से कम दिन में एक बार, नहीं तो हर समय आपको याद करना चाहिए कि क्या मैं मृत्यु के लिए तैयार हूँ। और हमारे संत महापुरुष कहते हैं कि जो श्वास भीतर जाती है वो जीवन है, और जो श्वास बाहर आती है वो मृत्यु है। अगर वो बाहर आके रुक जाए तो मृत्यु है, कुछ ही मिनटों में, सेकंडों में मृत्यु है। और यहाँ तक कहते हैं कि हर रात जब हम सोने जाते हैं तो वो हमारी मृत्यु है, और जब सुबह हमारी नींद खुलती है, हम जागते हैं, वो हमारा जन्म है। संतों ने कहा है कि जो हमारी निद्रा है वो छोटी मृत्यु है, और जो मृत्यु है वो थोड़ी बड़ी निद्रा है। लेकिन ये बात, जो बड़ी निद्रा है, मृत्यु है, उसका अनुभव अभी नहीं है। मुझे वो 9 घंटे का अनुभव है, इसलिए मैं आपसे इतनी बात कर रहा हूँ। और आप लोगों को नींद का अनुभव जरूर है, तो उस छोटी मृत्यु का अनुभव है। जब आप गहरी नींद में होते हैं, ना आपका कोई रंग रूप होता है, ना आपकी कोई उम्र होती है, ना आपका कोई घर द्वार होता है, ना आपके बच्चे होते हैं, ना पति होता है, ना कोई रिश्तेदार होते हैं, कुछ नहीं होता। आपको पता ही नहीं है मैं पैसे वाला हूँ या मैं गरीब हूँ, या मैं कोई बड़ा अधिकारी हूँ, या मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, या मैं अनपढ़ हूँ, कुछ नहीं पता होता। तो ऐसी मृत्यु के साथ मैक्सिमम 99.9 चीज़ें, 9% आपके भीतर से सब मिट जाएगा। केवल वो जो जीवन भर के अनुभव से संस्कार बने हैं, कुछ उसकी छाया आपके साथ ट्रैवल करेगी, जिसको हम बोलते हैं एस्ट्रल ट्रैवल, या सूक्ष्म शरीर के माध्यम से, या हम कहें कि आत्मा के साथ हमारे शरीर मन का एक बहुत छोटा सा हिस्सा ट्रैवल करता है। उसको, जिसको हम प्रारब्ध कहते हैं, संचित कर्म कहते हैं, या हम कहते हैं पिछले जन्मों का प्रारब्ध लेके व्यक्ति पैदा हुआ है, इस तरह की बातें हैं। तो विषय आज हमारा वो नहीं है, विषय है मृत्यु। क्या हम मृत्यु के लिए तैयार हैं? और अगर नहीं हैं तो निरंतर इसकी तैयारी करनी है, यही साधना है। और साधक को इस बात का दुख नहीं होना चाहिए, मिसिंग होती है, लेकिन कोई इसको आप दुख बना लें, इसको आप पीड़ा बना लें, ये शोभा नहीं देती। और हम कहते हैं कि जो हमारे परिवार के लोग चले गए, उनकी आत्मा की शांति के लिए, उनकी आत्मा की गति के लिए, उनके
बेटरमेंट के लिए हम कुछ पूजा पाठ जप तप अनुष्ठान करवाना चाहते हैं, मैं कहता हूँ वो तो बिल्कुल ठीक है, आप करवाइए, लेकिन अपने लिए आप क्या कर रहे हैं? तो खुद ही करिए। अपने लिए जो जप तप अनुष्ठान करने हैं, जो अपने मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए, आगे की यात्रा के लिए जो भी करना है, आप खुद करिए। इससे अच्छा और कोई मार्ग नहीं है। और सच पूछो तो ध्यान साधना का मार्ग मृत्यु की साधना का मार्ग है। डे बाय डे मृत्यु हमारे नज़दीक आ रही है। हम अपनी डेथ के और नज़दीक और नज़दीक और नज़दीक जाते जा रहे हैं। पता हमें नहीं है कि किस दिन आएगी, लेकिन हर दिन हम उसके और करीब चले जाते हैं। तो फिर दुख किस बात का है? तैयारी इस ढंग से करो, प्रोग्रामिंग इस ढंग से करो कि ना आपको कष्ट हो और ना पीछे वालों को कष्ट हो। और पीछे वाले सब लोग अपने सुख को रोते हैं, इस बात को कोई नहीं रोता कि आप चले गए। जिस दिन आप अपने परिवार को दुख देना शुरू कर देंगे या परिवार को आपसे कोई लाभ नहीं होगा, तो परिवार को आपके मरने का कोई दुख नहीं होगा, आपकी मृत्यु को कोई दुख नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ अपने सुख का रोना है। मुझे किसी से सुख मिलता था, अब वो सुख नहीं मिलेगा। और जिस दिन मुझे दूसरा पात्र मिल जाएगा, मैं उस व्यक्ति की मृत्यु को स्वीकार कर लूँगा कि ये तो स्वाभाविक है, उसको तो मरना ही था। लेकिन ये मैं कभी नहीं जानता कि मुझे भी एक दिन मरना है। तो इस पे हमें चिंतन करना है, विचार करना है और इस माइंडसेट के साथ हमें आगे साधना के मार्ग पे आगे चलते जाना है। तो आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। वीडियो के साथ कुछ अपनी मजबूरी होती है, टॉपिक को बहुत शॉर्ट में लेना होता है और जैसे ही कुछ बिल्कुल राइट टाइम आता है, अब चीज़ें खुलनी शुरू हुई और यहाँ वीडियो जो है वो टाइम इतना हो जाता है, फिर लोगों की शिकायतें आती हैं कि इतनी लंबी लंबी वीडियो हमसे देखी नहीं जाती है, हम देख नहीं पाते, शॉर्ट वीडियो बनाओ, छोटी वीडियो बनाओ। तो मजबूरी रहती है। फिर भी आप सबको मैंने एक संदेश देने का प्रयास किया है, खुद को भी एक संदेश देने का प्रयास किया है और आप सबसे निवेदन करता हूँ कि यही सत्यम शिवम सुंदरम का मार्ग है कि हम अपने लिए, दूसरों के लिए सत्य का मार्ग अग्रसर करते चले जाएं, जीवन को बहुत सुंदर ढंग से जिएं और शिवमय होकर जीवन को जिएं। तो यही सत्यम शिवम सुंदरम का मार्ग है। शिव कृपा योग आपको यही सिखाता है। तो आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं, आपको अच्छी लगती हैं, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दूसरे अपने मित्रों को शेयर करें। और जो हमारा यूट्यूब चैनल है शिव कृपा योग कल्याण गुरुजी, इसको सब्सक्राइब करें। दूसरा चैनल हमारा कल्याण मेडिटेशन है, उसको आप सब्सक्राइब करें। और तीसरा चैनल हमारा कल्याण इंटरनेशनल स्कूल है, उसको सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद है, आप सबको प्रणाम है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।